एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं सब दिन होत न एक समाना, और अभी वही सीन हो रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो अच्छा खासा चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि भारत कुछ ना भी करे ना तो भारत बड़ा कुछ हासिल करेगा, और चाइना को एक चेतावनी दे दी गई है। क्या हुआ है इस वीडियो में जानेंगे। सबसे बड़ी बात, चाइना का जो सबसे बड़ा दुश्मन कहें या फिर उनके वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से उनका हिस्सा कहें, ताइवान उनके लिए डबल समस्या लेकर आ रहा है। ताइवान क्या भारत को बहुत बड़ी मदद कर रहा है, और क्यों कर रहा है, ताइवान को क्या उम्मीद है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं ना, ये छोटा सा देश ताइवान को लेकर एक छटपटाहट है चाइना के अंदर। चाइना चाहता है कैसे कब हासिल कर लूं ताइवान को, और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ये ताइवान को हासिल करने के लिए इनके अंदर की छटपटाहट देखने को मिलती है। कई बार शी जिनपिंग इस बात को बोल भी चुके हैं अपने बयानों में। चाइना के साथ एक अच्छी बात ये है, चाइना खुलकर अपनी बात रख देता है, और वो हर जगह कहता है कि ताइवान हमारा है और हम ताइवान को लेकर रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अभी हाल में एक और घटना देखने को मिली थी, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ताइवान को लेकर चाइना के अंदर कितनी छटपटाहट है। और वो घटना ये है कि ताइवान की विपक्षी दल की नेता शी जिनपिंग से मिलने के लिए गई थी, और ये मुलाकात हुई। शी जिनपिंग ने वहाँ भी कहा था कि हम ताइवान को अपने साथ रखेंगे। वो एक संकेत देना शुरू कर दिया। अब थोड़ा खास चीज भी समझे, ताइवान एक अलग जगह पर जरूर है, लेकिन ताइवान लंबे समय से चाइना के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। चीन ताइवान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। हजारों ताइवानीज कंपनियों की फैक्ट्रियां मेनलैंड चाइना में है। सुनकर आपको एक बार को आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये सच है। इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन, मोबाइल पार्ट्स, चिप असेंबली, कंपोनेंट चीन से जुड़ी रही हैं। कई ताइवानीज बिजनेसमैन ने चीन में बड़े निवेश किए हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ताइवान की कंपनियां चाइना में कितनी बड़ी ताकत है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं। चाइना ने ना समंदर के किनारे जो ये इलाका है, इन इलाकों में अब खास तौर पर विकास किया है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह लगाए हैं। कुनशान, डोंगजुआन, शैनज़ेन, झेंगजाओ, शुजोउ, ये वो शहर है जहां ताइवान ने अपने पैसे लगाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक, लैपटॉप, पीसीबी, फोन, फुटवियर, मशीनरी के सेक्टर बनाए हैं। अगर 500 कंपनियां ताइवान की चाइना से निकल जाएं तो कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा पैसे लगाइए। 500 में से अगर बड़ी 20 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, 130 मीडियम एक्सपोर्टर और 350 कंपोनेंट और सप्लायर फार्म्स अगर निकल जाते हैं, तो एनुअल एक्सपोर्ट में चाइना को नुकसान 35 बिलियन से 70 बिलियन तक का हो सकता है। चाइना के अंदर जॉब का नुकसान 4 लाख से 9 लाख तक हो सकता है, डायरेक्ट जॉब। इनडायरेक्ट में 10 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। लोकल टैक्स 3 बिलियन से 8 बिलियन कम हो सकता है। पोर्ट लॉजिस्टिक डिमांड पर भी बड़ा असर पड़ेगा। सप्लायर इकोसिस्टम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। सबसे बड़ा झटका तो चाइना के कुनशान इलाके में लगेगा, जहां ताइवान ने मैन्युफैक्चरिंग हब बना रखा है पैसा लगा लगा के। और यही 500 कंपनियां अगर भारत आ जाए तो भारत को क्या फायदा होगा। भारत के यहाँ 5 लाख से 12 लाख लोग नौकरी मिल जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग जॉब। भारत का एक्सपोर्ट 40 बिलियन बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर शुरू हो जाएंगे तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात जैसे इलाकों में। कई सारे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो जाएगा, और सप्लाई चेन में भारत एक मेजर ग्लोबल हब बन जाएगा। चाइना का एक जगह है झोंगझाऊ सिटी, जिसे हेनान प्रांत भी कहा जाता है। फॉक्सकॉन अकेला चाइना से आधा प्रोडक्शन अगर इंडिया ला देना, तो चाइना के अंदर इस इलाके में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये मैंने आपको बताया कि ताइवान के अंदर कितना ताकत है। अब इस बीच क्या ताइवान की बात मैं क्यों कर रही हूँ, उस पर भी मैं आऊंगी, पर थोड़ा सा एक वीडियो है, इस वीडियो को सुनिए आप। But I still hold the view that India's, and I think most people in here hold the view that India's not going to catch up with China in the foreseeable decades. But it is outgrowing China, and China's growth is almost certainly exaggerated. India, without doing much, can get 6, 7, 8% a year. China, in reality, is about 3%. Its population is falling. And that's going to compound itself. So it's going to drop quite sharply. India's continues to rise. So it's not just the largest, country population-wise, but economically, it will become the third largest sometime in the next sort of 5, 6 years. Very distant third, compared to China and the United States, but gradually sort of
gaining ground on both of those. And so कौन है ये है एडवर्ड ल्यूस। इन्होंने एक बयान दिया है। इन्होंने कहा कि भारत बिना ज्यादा ताकत लगाए, बिना ज्यादा बड़े बड़े सुधार किए भी भारत का हर साल का ग्रोथ रेट होगा 6, 7 या 8। उनका कहना है कि भारत के पास जो जनसंख्या है अभी भी कामकाजी जनसंख्या है एक बड़ी संख्या में, और ये इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं। ज्यादा लोग काम करेंगे, खर्च करेंगे, बचत करेंगे, ये चीन के मुकाबले भारत का बड़ा फायदा है। फिर इनका कहना है कि चीन अब सिर्फ 3% के आसपास ग्रोथ कर रहा है। जनसंख्या घटने की वजह से और भी समस्याओं की वजह से भारत 6 से 7% और करता है, तो धीरे धीरे चीन को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। IMF के अनुसार 6.5% उम्मीद है रहने की ग्रोथ रेट। अब इनका कहना है कि भारत ज्यादा कुछ नहीं भी करेगा तो अपने स्किल डेवलपमेंट, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग, नौकरियां, इन सब में सुधार हो रही है, जिसकी वजह से संभव है कि भारत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। इन्होंने कहा कि अभी चाइना एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, तुरंत से चाइना को भारत पार न कर पाए, लेकिन आने वाले समय में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जरूर बन जाएगा। अब इसमें भारत को मदद कौन कर रहा है? पहली बात तो ये भारत ने अपनी नीति बदल ली है। भारत अभी कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, अपने व्यापार को अब अलग अलग जगहों से करते हुए अलग अलग देशों के साथ सप्लाई चेन स्थापित कर रहा है। दूसरा ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अब आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है। जिस चाइना से भारत कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मंगवाता था, आज उसी चाइना को भारत कंपोनेंट्स बेच भी रहा है। ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि ताइवान भारत की तरफ खींचा चला आ रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो इंडो ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात हुई है। इसके लिए एक MOU भी साइन हो गया है। 1000 करोड़ का माना जा रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा गुजरात में, जहां 12,000 डायरेक्ट जॉब बनेंगे। ताइवान यहाँ पर भारत की बड़ी मदद कर रहा है। भारत को भी अगर देखेंगे तो भारत ताइवान को एक ऑप्शन दे रहा है। आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि भारत ने चाइना के CCTV को रोक दिया है। ताइवान और वेस्टर्न देशों से ये CCTV ले रहा है। ताइवान को भी भारत एक बड़ा बाजार दे रहा है ताकि ताइवान धीरे धीरे चाइना से शिफ्ट हो और चाइना +1 की रणनीति पर आए। पहले जापान भी चाइना के ऊपर बहुत निर्भर था, लेकिन फिर जापान ने धीरे धीरे चाइना से अपने आप को दूर किया और कई सारे देशों जैसे वियतनाम से, इंडोनेशिया से, इनके साथ भारत के साथ अपने रिलेशंस को, व्यापारिक रिलेशन को धीरे धीरे और आगे लेते चले गए। तो ताइवान भारत के लिए एक बड़ा मौका बनकर आया है। हाँ, ये तब तक जब तक कि ताइवान सुरक्षित है, भारत के लिए ये एक बेहद बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर को गंवा नहीं रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।